slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Hi, I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love आज का वीडियो शुरू करने से पहले wanna आप play मेरे tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness. Hilarious. अपमान होते देख आपको अच्छा लग रहा है? अपने ही भगवान को ऐसे नाचते देख आप एंटरटेन हो रहे हैं। अपने ही भगवान का ऐसा तमाशा बनाते हुए हम उनके लिए तालियां बजा रहे हैं। अपने ही भगवान का हम खुद मजाक बना रहे हैं। जागरण में जाते हैं, जागरण में झांकियां देखते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि भगवान को ऐसे नचाना सही है? क्या कभी किसी को रोका है? क्या कभी किसी को समझाया है? आजकल भगवान को जागरण में इस तरीके से नचाना हम जैसी जनरेशन या आसपास के हम और आप सभी लोगों ने एक ट्रेंड बना दिया है। झांकी का मतलब है भगवान का रूप दिखाना, उनकी लीलाएं समझाना, ना कि इस तरीके से उनका तमाशा बनवाना। यहाँ तक समझ में आता है कि इंसानी रूप भगवान का रूप लेकर आते हैं झांकियों के रूप में और वो उस रूप को दर्शाते हैं। यहाँ तक तो समझ में आता है, लेकिन ये क्या है? ये क्या हो रहा है? तेरे प्रभु जानते हैं, तेरे प्रभु जानते हैं बात घट घट की बजाए जा तो प्यारे। क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है? हनुमान जुट के दोनों हाथ उठा करके दोनों हाथ की ताली बजाएंगे। श्री बालाजी महाराज अपने खाते धाम को छोड़ करके यहाँ परिवार हिंदू धर्म को छोड़ के सिख धर्म, ईसाई धर्म या फिर मुस्लिम धर्म, क्या किसी भी इन तीनों धर्म में से कभी आपने देखा है कि इन लोगों के जो फेस्टिवल्स होते हैं, ये लोग अपने फेस्टिवल्स पे अपने ही भगवान का रूप धारण कर कर आए, सड़कों पर उतरे, पंडालों में जाएं या जगह जगह भीड़ के सामने बैठें और इस तरीके से दर्शाएं? क्या आप लोगों ने कभी देखा है? मैंने तो नहीं देखा, क्योंकि वो लोग ऐसा करते ही नहीं है। हर ट्रेंड के साथ चलने का जिम्मा हम ही लोगों ने उठा रखा है। धर्म और झांकी के नाम पर हम सिर्फ और सिर्फ भगवान का एक मजाक बना रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा। कई लोग भगवान पे इस तरीके से पैसे उड़ाते हैं। सच में? कौन सा? सावन का बड़ा मस्त महीना है, तू हरी हरी भांग घोट के लिया मेरे खातर। बात ऐसी है भोलेनाथ, कैसी? ये तेरी भांग घोटनी ने मेरे बस की नहीं है। जब तेरा मेरा ब्याह हुआ तो इस बात की
पहले के समय में जो झांकियां आती थी वो एक्चुअल में जो भगवान का रूप है वो लोग दर्शाते थे, जो उनकी लीलाएं हैं वो दिखाते थे, समझाते थे। लेकिन अब नृत्य के नाम पे सिर्फ और सिर्फ नाटक हो रहा है। क्या आपको वाकई लगता है कि भगवान इस तरीके से कभी नाचा भी करते थे, नृत्य करते थे, अपनी लीलाएं ऐसे दिखाते थे? तो ये तो घोर अपमान हुआ ना। खोल होगी ठीक भाई, शंकर भगवान को ना तो दान दहेज चाहिए ना कि भी खाना पीना। एक चीज की शर्त है और वह शर्त यह है कि भांग घोटनी पड़ेगी। तेरी भांग घोट घोट के मेरे हाथों में देख छाले पड़ गए। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो बहुत पूरा महीना पड़े। ये बात वाकई में सही है कि झांकियों के नाम पर इंसानी रूप भगवान का रूप धारण करके इस तरीके से आए और ऐसे नाच कर चले जाएं जिनके लिए हम तालियां बजाते रहे। निराले दूल्हे में, मतवाले दूल्हे में। आजकल कई लोगों ने शादियों में भी भगवान का ट्रेंड शुरू कर दिया है, अपने साथ भगवान के रूप को लेकर आ रहे हैं। यानी कि ये वीडियो देखिए तब समझ आएगा। बताइए, अब कृष्णा जी दुल्हे को लेकर आ रहे हैं। जागरण तक तो चलो फिर भी सही, लेकिन अब लोग अपनी शादियों में भी भगवान को नचाना शुरू कर दिया है। मतलब ये वीडियो देखिए। अपने इशारों पे कठपुतली की तरह नचा रहे हैं, हम उन्हीं को नचाते हैं। ये किस हद तक सही है? देखिए, कहीं ना कहीं इसे रोकने की शुरुआत हम और आपको ही करनी पड़ेगी, क्योंकि इस ट्रेंड की शुरुआत भी हम और आपने ही की है। हम लोग ये सब चीजें देख के एंटरटेन होते हैं, इसलिए ये सब चीजें होती हैं। अगर हम इन चीजों पे रोक लगाना शुरू कर देंगे तो ये चीजें भी होना बंद हो जाएंगी। शुरुआत हम में से ही किसी को करनी पड़ेगी। अगर आप भी मेरी इस बात से सहमत हैं और आपको भी ये बात थोड़ी सी खटकती है कि जब आप लोग जागरण में जाते हैं, झांकियों को देखते हैं आते हुए, और आप सोचते हैं कि अब कुछ लीला देखने को मिलेगी, कुछ नया देखने को मिलेगा, भगवान का रूप देखने को मिलेगा, कितने सुंदर सुंदर रूप वो लोग लेकर आते हैं, लेकिन आने के बाद क्या करते हैं? इस तरीके के नृत्य करते हैं, ऐसे नाच दिखाते हैं और उन पे कई लोग ऐसे पैसे फेंकते हैं, कोई लोग सीटियां बजाते हैं, कई लोग कुछ हरकतें करते हैं, कई लोग कुछ हरकतें करते हैं। तो ऐसे भगवान का पाप होता है। तो अगर हम उन चीजों पे रोक लगाना शुरू कर देंगे कि नहीं, हमें जागरण में झांकियां चाहिए, भगवान का तमाशा नहीं चाहिए। झांकियों का मतलब बहुत साधारण सा है कि उनका रूप देखना, उनकी लीलाएं देखना। कि आजकल की जनरेशन को भी पता चले कि राधा कृष्ण है कौन, भगवान शिव और पार्वती का बंधन क्या है, गणेश जी की पावर्स क्या है। झांकियों का मतलब ये होता है जो पहले होता था, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ तमाशा चल रहा है। तो इस तमाशे पे रोक हमें ही लगानी पड़ेगी। अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हैं, तो आज से ही शुरुआत कर दीजिए बोलने की, ना कि चुप रह के इस तमाशे को मनोरंजन में लेने की, एंटरटेन होने की, या फिर इस तमाशे को बढ़ते रहने की। क्योंकि आप नहीं बोलेंगे तो कोई नहीं बोलेगा। जिस दिन आपने बोलना शुरू किया, आपके साथ 10 लोग बोलेंगे, और जब 10 लोग बोलेंगे तो 100 लोग अपने आप बोलेंगे, और जब 100 लोग बोलेंगे ना, तो ये काम अपने आप बंद हो जाएगा, क्योंकि ये काम वाकई बहुत बुरा लगता है। वो भगवान है, हमें कोई हक नहीं है कि हम उनका रूप लेके इस तरीके से उनका तमाशा बनवाएं या उनका मजाक उड़वाएं।
हम अपने ही धर्म के साथ जो मजाक कर रहे हैं तो हम दूसरों से क्या एक्सपेक्ट करेंगे। इस वीडियो को बनाने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि मैं आप लोगों को ये समझा पाऊं कि इस तरीके से जागरण, कीर्तन, हवन या जहां भी भगवान की झांकियां आती हैं, इस तरीके से उनका तमाशा ना बनाया जाए, इस तरीके से उनको ना नचाया जाए, इस तरीके से उनकी तैयारी ना कराई जाए कि लोग उनका मजाक उड़ाए, उनका मजाक बनाए या उनका मनोरंजन ले, उनसे एंटरटेन हो, उनके मजे ले। ये काम जल्दी से जल्दी स्टॉप हो जाए, इस पे फुल स्टॉप लग जाना चाहिए। भगवान की झांकियां आए लेकिन इस तरीके से ना आए कि लोग उनका मनोरंजन ले। जो लोग भगवान की झांकियों को ऐसे बुलाते हैं और जो लोग भगवान की झांकियों को इस तरीके से तैयार करवाते हैं, उन लोगों को प्लीज समझ आए कि हम लोग मजाक अपने ही धर्म का खुद ही उड़ा रहे हैं। आप लोग मेरी बात से कितना सहमत हैं और कितना नहीं है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से कर दें, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और उन सभी तक पहुंचाइएगा जो लोग झांकियों के नाम पे भगवान के ट्रेंड को इस तरीके से मजाक बना रहे हैं। और उन लोगों के पास भी भेजिएगा जो लोग अपनी शादी, पार्टीज, फंक्शंस में इस तरीके से भगवान को लाते हैं और नचाते हैं। ये गलत है। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि।